नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में क्लास 9th का जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम्स, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं, है ना। सबसे पहले इस वीडियो में हम जानेंगे नंबर सिस्टम के बारे में, है ना। तो नंबर सिस्टम मुझे लगता है 6, 7, 8, 9, 10th सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जानना, नंबर सिस्टम को समझना, ठीक है। तो नंबर्स जो है ना, कि जितने भी नंबर्स हैं उनको 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि नंबर्स को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला जो हिस्सा आप बोलोगे उसको बोलोगे रियल नंबर्स, ठीक है। दूसरा हिस्सा जो होगा वो इमेजिनरी नंबर्स, और तीसरा हिस्सा जो होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब कि जितने भी नंबर्स हैं उन सभी नंबर्स को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला नंबर रियल, पहला हिस्सा जो होगा हो जाएगा, है ना। जैसे हम कोई चीज़ होता है, जैसे 2 भाई में बांटना है तो बांटते हैं ना, वैसे ही एक नंबर्स है ना, नंबर्स उसको हम जब हिस्सा करेंगे ना तो 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर, और दूसरा जो हिस्सा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत 11th क्लास में हम इसको पढ़ाएंगे, थोड़ा आइडिया देंगे। हालांकि इसमें मैं कह रहा हूँ कि नंबर्स जितने भी हैं उनको 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, ठीक है। हम इस वीडियो में जो हम फोकस, जिस पर हम ज़्यादा महत्व देंगे वो हम रियल नंबर को देंगे, है ना। अच्छा, अब ये जानते हैं कि रियल नंबर होते क्या हैं, है ना। तो इनका नाम रियल है, देखोगे ना तो उसको बोला जाता है वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर को हिंदी में वास्तविक संख्या बोला जाता है। और वास्तविक संख्या कहने के पीछे क्या रीज़न होगा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये जितने भी नंबर्स हैं आपके, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो, रेशनल नंबर हो या इरेशनल नंबर हो, जितने भी नंबर्स हैं ये सब रियल नंबर के फैमिली में से बिलोंग करते हैं। ये सभी के सभी नंबर्स को हम इस वाले नंबर लाइन पे, इस वाले नंबर लाइन पे, इस वाले नंबर लाइन पे, या इस पे हम बोलने बेहतर रहेगा, इस वाले नंबर लाइन पे, इस वाले पे, है ना। हालांकि इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर को, जो इमेजिनरी नंबर है उसको हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। जैसे आप 2D बनाते हो तो इमेजिनरी नंबर को इसी नंबर लाइन पे हम वर्टिकली रिप्रेजेंट करते हैं। इस पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते इमेजिनरी नंबर को, हम वर्टिकली रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम समझेंगे। फिलहाल नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये सभी के सभी क्या है, रियल नंबर है। इनको रियल नंबर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनको हम महसूस कर सकते हैं। ज़्यादातर देखो, हमें पता है कि 1 कहाँ होगा, यहाँ होगा, हमें पता है 0 कहाँ होगा, यहाँ होगा, है ना। लेकिन जो इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं इनके पीछे उस समय, अभी तो हालांकि हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इमेजिनरी नंबर को हम कहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं हमें ये पता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं हमें ये भी पता है। लेकिन उस समय, आज से बहुत साल पहले, जो इमेजिनरी नंबर्स थे और जो कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी नंबर्स थे, है ना, या कॉम्प्लेक्स नंबर थे, वो कहाँ है, इस नंबर लाइन पे कहाँ, हमें पता ही नहीं था। लेकिन रियल नंबर्स हमें पता चल रहा था कि भाई जैसे 1 यहाँ है होगा, हमें पता चल रहा था। मतलब रियल नंबर को इस वाले नंबर लाइन पे, इस वाले नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम पता कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि भाई यहाँ हो सकता है, यहाँ है वो नंबर। तो इसीलिए इन सारे नंबर्स को क्या बोला जाता है, रियल नंबर बोला जाता है, क्योंकि इनको नंबर लाइन पे इनका पोजीशन हम बता सकते हैं। जैसे 1/2 है तो 1/2 कहाँ होगा, 1/2 कहाँ होगा, यहाँ होगा, 1 और 0 के बीच में होगा ना, 1 और 0 के बीच में तो होगा 1/2, आधा। अच्छा, तो रियल नंबर वो सारे नंबर हो गए जिनको हम इस वाले नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस वाले पे, इस लाइन पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आते हैं जरा जो रियल नंबर जिन नंबर से मिलकर बना हुआ है उस पर। पहला आता है नेचुरल नंबर। पहला क्या आता है, नेचुरल नंबर। इसको काउंटिंग नंबर भी बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, इसको काउंटिंग नंबर क्यों बोला जाता है, नेचुरल नंबर क्यों बोला जाता है, समझो बात। हमें काउंटिंग करने के लिए ना, आप किसी भी चीज़ को गिनना हो, उसको गिनने के लिए ना इन्हीं नंबर की ज़रूरी है, यही नंबर समझ चाहिए, है ना। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी चीज़ को गिनने के लिए ना हमें ये नंबर चाहिए। मेरे पास 5 पेन है ना, तो 5 है ना, हम गिन सकते हैं ना, 1 2 3 4 5। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इनको काउंटिंग नंबर इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमें गिनना हो ना किसी चीज़ को, तो हम यही नंबर इस्तेमाल करते हैं, इन नंबर्स को इस्तेमाल करते हैं गिनने के लिए। हमें गिनने के लिए 0 नहीं चाहिए, हमें लिखने के लिए 0 चाहिए, हमें 10 लिखने के लिए 0 चाहिए, लेकिन हमें 10 तक गिनने के लिए ना 0 की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे पास 10 पेन है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। तो इसलिए इसको 0 नेचुरल नंबर में 0 को शामिल इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि हमें गिनना था। अगर हम बात करें आज से बहुत साल पहले, जब हम शायद इवॉल्व हो रहे थे, है ना, विकसित, थोड़ा हमें इंप्रूवमेंट आ रहा था, हम जंगल से बाहर निकलकर हम थोड़ा सभ्य हो रहे थे, एक तरह से सभ्य हो रहे थे, तो हमें चीज़ों को गिनना था। हमें बकरियों को गिनना था, जो हम उस समय मवेशी पाल रहे हैं उनको गिनना था, अपने सदस्य, जो हम सदस्य हैं, जितने जो हम ग्रुप में रह रहे थे उनको गिनना था। तो हमें गिनने के लिए यही नंबर्स की तो ज़रूरत है ना। इनको नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमें गिनने के लिए, चीज़ों को गिनने के लिए, काउंटिंग करने के लिए सिर्फ इनकी ज़रूरत है,
इनकी ज़रूरत नहीं है हमें। बात समझ आई ना? चलो बढ़िया। हमें चीज़ों को गिनना था तो हमें इन नंबर्स की ज़रूरत थी। अब हमारे पास कुछ है ही नहीं। एक बड़ी अच्छी बात है जो आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ। एक बुज़ुर्ग जो पढ़े लिखे नहीं थे, वो कहीं से आ रहे थे और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था, उसको मजाक सूझा, है ना। तो उस कम पढ़े लिखे या अनपढ़ व्यक्ति के पास गया और उनसे 5 रुपये उसने मांगा कि भाई ताऊ ज़रा 5 रुपये दे दो। ताऊ ने बोला कि भाई मेरे पास कुछ है ही नहीं, मेरे पास नहीं है पैसे। तो क्योंकि वो तंग करना चाह रहा था ताऊ को, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति था, वो बोला कि नहीं तुम्हारे पास 0 है। तो अनपढ़ आदमी बोल रहा कि भाई मेरे पास है ही नहीं सब कुछ। वो बोल रहा नहीं आपके पास 0 है। वो अनपढ़ आदमी बोल रहा भाई मेरे पास नहीं है, कुछ नहीं है, 1 पैसे नहीं है। फिर वो पढ़ा लिखा आदमी बोल रहा कि नहीं भाई तुम्हारे पास 0 है। तो जो ताऊ थे वो थोड़े भड़क गए और लठ मारा घुमा के, तो पढ़े लिखे व्यक्ति भागे। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 0 को एक्सेप्ट करने में लोगों को बहुत 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 लंबा समय लगा कि 0 जैसी कोई चीज़ होती होगी, क्योंकि जो चीज़ है ही नहीं उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 0 से, है ना। तो हम जब हमारे पास कुछ नहीं है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम 0 को रिप्रेजेंट करते हैं, 0 का इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड कर देंगे, शामिल कर देंगे, है ना, तो कंप्लीट हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमें कर्जे का हिसाब रखना था, है ना। हमें कर्जे का हिसाब रखना था, उसके लिए हम निगेटिव नंबर लाए, है ना। तो जैसे अगर मैं -1 की बात करूँ, -2 की बात करूँ, -3 की बात करूँ, तो ये सब कर्जे का हिसाब। मतलब -1 की बात क्या हुआ, मेरे पास 1 रुपये कर्जा है। -2 का मतलब क्या हुआ, मेरे पास 2 रुपये कर्जा है। -3 का मतलब क्या हुआ, मेरे पे 3 रुपये कर्जा है। तो जब कर्जे का हिसाब रखना था तो उसके लिए क्या हमने किसको ऐड कर दिया, देखो हमने जोड़ दिया। पहले हमारे पास सिर्फ था नेचुरल नंबर, फिर हमने उसको जोड़ा क्या, 0 उसमें जोड़ दिया, तो एक्सटेंड हो गया हमारा नंबर लाइन। उसके बाद हमने इंटीजर्स को भी जोड़ दिया, तो हमारा नंबर लाइन और एक्सटेंड हो गया। बात समझ रो? तो किसी छात्र ने मेरे से पूछा था कि क्या जैसे हम नंबर्स हम फाइंड करते जा रहे हैं, जैसे हमने नेचुरल नंबर फाइंड करा तो ये नंबर लाइन था, और जब हमारे पास होल नंबर हुआ तो हमने 0 ऐड कर दिया। जब हमारे पास इंटीजर्स की जब हम कर्जे की बात करें तो हमने उसमें उसी नंबर लाइन में हमने निगेटिव नंबर जोड़ दिया। फिर हमारे पास इमेजिनरी नंबर आए तो हमने फिर एक्सटेंड कर दिया नंबर लाइन को, आगे ऊपर बढ़ा दिया, है ना। जब कॉम्प्लेक्स नंबर आए, हालांकि साथ ही बात है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात ना करो, पोजीशन बताता है बस, है ना। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर इन दोनों को मिलकर बनेगा, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स को मिलकर क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो नेचुरल नंबर हमारे पास पहले था, उसमें हमने 0 इंक्लूड कर दिया, मतलब नंबर लाइन को एक्सटेंड करा। फिर हमने उसमें निगेटिव नंबर को इंक्लूड करा और नंबर लाइन को और एक्सटेंड कर दिया। तो ये नंबर लाइन कब तक एक्सटेंड होगा, इसका जवाब है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि नंबर लाइन जो हम एक्सटेंड करते जा रहे हैं, नए नंबर्स मिलते जा रहे हैं, हम नंबर्स को एक्सटेंड करते जा रहे हैं, तो ये कब तक होगा। क्या ऐसा संभव है कि फ्यूचर में और नए नंबर्स मिले और नंबर लाइन को और एक्सटेंड कर दें? तो इसका जवाब है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद कोई दूसरा नंबर नहीं है। मतलब हमने नेचुरल नंबर से स्टार्ट करा, नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर्स, इसी के बीच में कहीं रेशनल नंबर हो गए और इसी में कहीं बीच में क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। फिर हमारे पास इमेजिनरी नंबर आ गए, तो इमेजिनरी नंबर को भी हमने इंक्लूड कर दिया नंबर लाइन में। तो ये हम इंक्लूड करते जा रहे हैं, नंबर्स नए मिलते जा रहे हैं और हम नंबर लाइन को एक्सटेंड करते जा रहे हैं। ये कब तक होगा? इसका जवाब ये है कि इन नंबर्स के बाद या कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद और हमें किसी भी नंबर की ज़रूरत नहीं है। हमारी नंबर्स की शुरुआत कहाँ से हुआ, नेचुरल नंबर से। नंबर्स की शुरुआत कहाँ से हो रहा है, नेचुरल नंबर से। ख़त्म कहाँ पे होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर पे। ठीक है, समझ रहे हो बात? तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने अगर डिनोट कर दिया नंबर लाइन पे, तो उसके बाद हमें किसी और नंबर की ज़रूरत है ही नहीं। मतलब कंप्लीट कर देता है, एकदम मुकम्मल कर देता है। कौन? कॉम्प्लेक्स नंबर नंबर लाइन को। समझ रहे हो बात? अब आगे बढ़ो। देखो हमने इंटीजर की बात कर दी, कर्जे का हिसाब रखना था तो हमने नंबर लाइन को एक्सटेंड कर दिया, नेगेटिव नंबर जोड़ दिया। अब हमें चीज़ों को बांटना था, जैसे मान लो एक केक को 2 हिस्से में बांटना था, या एक टॉफ़ी को 2 हिस्सों में बांटना था, है ना, या एक सेब को 4 हिस्सों में बांटना था। तो जब हिस्सा करना था तो उसके लिए हम ला लिए रेशनल नंबर। देखो 1/2 का मतलब क्या हुआ, 2 में से 1, 6 में से 4। तो हमें जब हिस्सा करना था, है ना, तो हम रेशनल नंबर की बात कर लिए। ठीक है, फ्रैक्शन की बात कर लिए, है ना। अच्छा, तो और इसको हम ये फील कर सकते हैं। अच्छा, हम ये फील कर सकते हैं कि जैसे ये 1/2 कहाँ होगा, 0 और 1 के बीच में होगा, है ना। ये भी 4/6 भी कहीं इसी नंबर लाइन पे होगा। हम 3.66 को हम बोल सकते हैं कि 3 के कुछ बाद होगा। ये 4.66 भी मान सकते हैं कि 4 के बाद ही होगा ये नंबर। मतलब अब तक हम जितने भी नंबर की बात करा हमने, वो सभी के सभी नंबर्स को हम फील कर सकते हैं, वो नंबर्स कहाँ होगा, नंबर लाइन पे, है ना। अच्छा, कुछ फ्रैक्शनल ऐसे थे, समझो बात में क्या कह रहा हूँ। कुछ रेशनल नंबर ऐसे थे, जैसे रेशनल नंबर, जैसे ये रेशनल नंबर है ना, जैसे रेशनल नंबर को हम बोल रहे हैं 1/2। हाँ, जब हमने 6 से 4 को डिवाइड करो तो हमारे पास प्राप्त हुआ 0.6666 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमारे पास कुछ रेशनल नंबर ऐसे थे
जिसमें हमें एक पैटर्न प्राप्त हो रहा था। जैसे हमने 4/6 की बात कर रहे थे, तो हमने इसको डेसिमल फॉर्म में लिखा, तो हमें एक पैटर्न प्राप्त हो रहा है और हम ये देख रहे हैं कि हमें यहाँ पे 6 रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? 6 रिपीट हो रहा है ना। लेकिन कुछ फ्रैक्शन ऐसे थे, जैसे यहाँ देखो पैटर्न ही फॉलो नहीं करता था। जैसे √2 की बात कर लो, √3 की बात कर लो, √5 की बात कर लो, √7 की बात कर लो। ये सभी नंबर्स का जब हमने डेसिमल फॉर्म में नंबर्स को लिखा तो ये कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे थे, और ना ही ये P/Q के रूप में लिखे जा रहे थे। ये कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे थे। मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि रेशनल नंबर कब आए? जब हमें चीज़ों को बांटना था। चीज़ों को बांटने के लिए हमने रेशनल नंबर लाए, और जब हमने रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिखा तो वहाँ पे एक या तो टर्मिनेट हो रहा था, या वो क्या कर रहा था? पैटर्न शो कर रहा था। जैसे यहाँ पे पैटर्न शो हो रहा है, एक पॉइंट, एक डिजिट 6 रिपीट हो रहा है। लेकिन कुछ फ्रैक्शन ऐसे थे जो कोई पैटर्न शो नहीं कर रहे थे, ना ही वो टर्मिनेट हो रहे थे। मतलब रेशनल नंबर से बिल्कुल विपरीत थे वो, एकदम से विपरीत थे वो। ठीक है, एकदम विपरीत थे। जैसे यहाँ पे देखो आप 3.67646369443, और ये मिलियन ट्रिलियन तक का बढ़ाते जाओ, ये कभी खत्म ही नहीं होंगे। कंटिन्यूसली ये इंक्रीज हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, और ना ही इसके नंबर या डिजिट रिपीट हो रहे हैं। अब पाई की वैल्यू निकालोगे, ये भी ना टर्मिनेट होता है, ना ही पैटर्न शो करता है। ई की वैल्यू निकालोगे, ना ही पैटर्न शो करेगा, ना ही टर्मिनेट होगा। √2 की वैल्यू निकालो, या √3 की वैल्यू निकालो, √5 की वैल्यू निकालो, √7 की वैल्यू निकालो। वो सारे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उन सभी का अंडर रूट जो होगा, ना एक पैटर्न शो करेगा और ना ही वो टर्मिनेट होगा। मतलब कुछ फ्रैक्शंस ऐसे थे जो इसके तरह व्यवहार नहीं करते थे, और उनको नाम क्या दिया गया? रेशनल नंबर। और आप देख पा रहे होंगे कि मैं रियल नंबर को लिख सकता हूँ रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। मतलब रेशनल नंबर है, जैसे हमने नंबर्स को 3 हिस्से में बांटा, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। वैसे ही रियल नंबर को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ये सभी के सभी क्या है? रेशनल नंबर है। सभी के सभी क्या है? रेशनल नंबर है। और ये हो गया रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। समझ में आया बात? अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम किसके बारे में? हम बात कर लेते हैं इमेजिनरी नंबर के बारे में। तो दोस्तों, हम बहुत डिटेल में बात करेंगे क्लास 11th में इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। मैं फिलहाल सिर्फ आइडिया देना चाह रहा हूँ आपको इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, कि इसकी हमें इमेजिनरी नंबर की जरूरत क्यों है। देखो, जब ऐसे इक्वेशन से, ये देखोगे आप, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। जब इसका रूट निकाला मैंने, तो आप देखोगे प्लस माइनस √-2 आया। अब ये जो नंबर आया ना, ये जो नंबर आया, इसको नंबर लाइन पे कहाँ रखा जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मतलब कोई भी नंबर लिखो, जैसे 6.9 लिखो, 7.6 लिखो, आप महसूस कर सकते हो कि नंबर्स को हम कहाँ रख सकते हैं, कहाँ फिट कर सकते हैं। लेकिन ये जो नंबर है, कौन सा वाले? ये वाले नंबर √-2, इन नंबर्स को हम कहाँ फिट करें इस नंबर लाइन पे, हमें समझ में नहीं आ रहा था कहाँ फिट करें इसको। हम इमेजिन ही नहीं कर सकते थे कि इस नंबर को, ये नंबर है क्या, इसका हमें कुछ नहीं पता, है ना। जब हम ऐसे इक्वेशंस का, हालांकि इमेजिनरी नंबर क्यूबिक इक्वेशन से निकला था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, है ना। जैसे x² + 2 = 0, यहाँ से x की वैल्यू निकाला तो प्लस माइनस √-2 आया, है ना। तो यहाँ पे ये जो नंबर आया, कौन सा नंबर? √-2। ये कहाँ, कैसा नंबर है ये इस नंबर लाइन पे कहाँ आएगा, हमें नहीं पता था। तो ऐसे इक्वेशंस ढेर सारे हैं, बन सकते हैं, है ना। ऐसे ढेर सारे नंबर इक्वेशंस बन सकते हैं, है ना। तो ऐसे इक्वेशंस को हम सॉल्व कैसे करें भाई, है ना। ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करें, या मान लें कि सॉल्व हो ही नहीं सकते, तो उसके लिए हमने क्या बोला कि इसको हमने नंबर मान लिया एक। जैसे x² + 1 = 0 है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस √-1, है ना। तो इस वाले नंबर को हमने एक वैलिड नंबर माना और इसको बोल दिया i। हालांकि कहीं कहीं बच्चे इसको आइटा भी बोलते हैं, इसको i बोलो या आइटा बोलो, जो मर्जी बोलो, मैं i बोलता हूँ। इस नंबर को एक वैलिड नंबर माना गया। माइनस वाले निगेटिव नंबर्स को देखो, √-1 को हमने आइटा नंबर माना। और ऐसे नंबर्स जो अंडर रूट के अंदर निगेटिव होते हैं, ये सभी के सभी नंबर्स को हमने क्या बोल दिया? कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर। ऐसे नंबर्स को क्या बोल दिया हमने? इमेजिनरी नंबर्स। और इनको हमने कहाँ रखा? ऊपर, प्लस वाले को ऊपर और निगेटिव वाले को नीचे। जैसे 1 आइटा, 2 आइटा, 3 आइटा, यहाँ पे माइनस का आइटा, माइनस का 2 आइटा एंड सो ऑन। हमने इस तरह से इमेजिनरी नंबर को यहाँ पे फिट कर दिया। और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है रियल नंबर प्लस माइनस, है ना, प्लस माइनस यहाँ प्लस इमेजिनरी नंबर। कि जब हम रियल नंबर को इमेजिनरी नंबर, जब रियल नंबर को इमेजिनरी नंबर के साथ ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो जो नंबर प्राप्त होगा हमें, वो कॉम्प्लेक्स नंबर प्राप्त होगा। ठीक है। तो ऐसे नंबर्स जो अंडर रूट के अंदर निगेटिव नंबर आ रहे थे, ऐसे नंबर जो जिनका अंडर रूट के अंदर निगेटिव क्वांटिटी प्राप्त हो रहा था, इन नंबर्स को हमने बोल दिया इमेजिनरी नंबर्स। और जब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को हम ऐड करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। और इस टॉपिक को, किस टॉपिक को? इमेजिनरी नंबर को और कॉम्प्लेक्स नंबर को बहुत ही डिटेल में और बहुत ही शानदार तरीके से जब मैं आपको 11th पढ़ाऊंगा मैथ, तब मैं समझाऊंगा।
ठीक है। फिलहाल मुझे उम्मीद है कि नंबर्स के बारे में कुछ आइडिया लगा होगा आपको। कुछ डाउट हो, कुछ सवाल हो, कमेंट में बताओ। कहाँ नहीं समझ में आया ये भी बताओ, है ना। बाकी अगली वीडियो मिलेंगे आप सभी से। ये वीडियो आपने देखा उसके लिए आप सभी